नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात और मोहतरम साज़ा करम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम 9th के मैथमेटिक्स जनरल रियाजी के आर्ट्स ग्रुप के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखेंगे। आज हम उनको सॉल्व भी करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए चैप्टर 7 में से आएगा और पार्ट बी चैप्टर 8 में से आएगा। तो चैप्टर 7 में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 पेज 185 पे एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल आप बुक से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जमी सिलसिला यानी जमी सिलसिला या अर्थमेटिक सीक्वेंस ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे ये आपके सामने नंबर लिखे हुए 7, 10, 13, 16, 19। इनमें ख़ास नंबर ऐड हो रहा है। 7 + 3 10 + 3 13 + 3 16। तो 19 के बाद नेक्स्ट नंबर लाने के लिए इसमें +3 करेंगे तो 22, +3 करेंगे तो 25। यानी +3 करते जाएंगे तो आपके पास अगला नंबर आता जाएगा। लेकिन अगर हमने बैकवर्ड जाना हो, पिछला नंबर मालूम करना हो, तो हम क्या करेंगे? -3 करेंगे। 7 में से -3 किया तो 4, 4 में से -3 किया तो 1, 1 में से -3 किया तो -2। यानी याद रखें, अगला नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस, और पिछला नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस। किसी भी नंबर से नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हम ऐड करेंगे और उसका पिछला प्रीवियस नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसके लिए पहले आसान क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे ये 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8, 9 और पेज 184 की एग्जाम्पल 1 बड़ी अहम है। तो क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ़ 3 and 6 आर 2 AMs बिटवीन A and B फाइंड A and B। तो जो क्वेश्चन वो कह रहा है उसके मुताबिक हम अपना सीक्वेंस बनाते हैं। कह रहा है इफ़ 3 and 6 आर 2 AMs बिटवीन A and B। ये A और B दो नंबर हैं, इनके दरमियान 3 and 6 2 AM है। तो हम इधर लिख लेते हैं 3 and 6। तो ये 4 नंबर का हमारा एक सीक्वेंस बन गया। A और B, A पहला नंबर है, B आखिरी नंबर है और 3 और 6 इनके दरमियान में। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि अगला नंबर लाने के लिए हम जो डिफरेंस होता है इनमें तमाम में 3 का डिफरेंस था, तो अगला नंबर लाने के लिए डिफरेंस को ऐड करते हैं, फ़र्क को जमा करते हैं और पिछला नंबर लाने के लिए डिफरेंस को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि ये जो सीक्वेंस है इनमें जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का है। 2 नंबर हमें कंसेक्यूटिव दिए हुए, लगातार 2 नंबर दिए हुए, तो हम डी बड़े आराम से मालूम कर लेंगे। डी मालूम करने का क्या तरीका है कि हर नंबर में से उसका पिछला नंबर माइनस कर लें तो आपके पास डी या डिफरेंस या फ़र्क आ जाएगा। तो हम 6 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो आपके पास डिफरेंस क्या आ गया? 3। अब हमें पता है कि इन नंबर्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, फ़र्क कितना है? 3 का है। तो जब डिफरेंस पता चल गया तो नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस, और प्रीवियस नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। अब 6 से अगला नंबर है बी हमारे पास अननोन, तो बी कैसे आ जाएगा हमारे पास? 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 आ गया। तो पिछला नंबर कैसे लाएंगे? 3 में से 3 को माइनस कर देंगे, डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया 0। यानी आपका ए होगा 0 और बी क्या होगा? 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इफ़ the 3 AMs between A and B are 5, 9 and 13 find A and B। अब वो कह रहा है A
और बी के दरमियान 3 AM है। वो कौन कौन से? 5, 9 और 13 लिख लें जी, 5, 9 और 13। अब अगेन हम पहले डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि इस सीक्वेंस में जो नंबर हैं इनके दरमियान फ़र्क कितना है। तो क्या कहा था मैंने आपसे कि डिफरेंस या फ़र्क मालूम करने के लिए किसी भी वैल्यू में से उसकी प्रीवियस वैल्यू, पिछली वैल्यू माइनस कर दें। 13 में से 9 माइनस करें तो 4, 9 में से 5 माइनस करें तो 4। आप कोई सी भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस ले सकते हैं। 9 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आ गया 4। अब नेक्स्ट नंबर हमारा 5 में 4 ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर बी आ जाएगा हमारा, दैट इज़ 17। तो बी कैसे आएगा? 13 में आप डिफरेंस को प्लस कर दें। डिफरेंस कितना है हमारा? 4। तो 13 में हमने 4 ऐड किया तो 17 हमारा आंसर आ गया बी का। अब ए जो है ये प्रीवियस नंबर है, तो प्रीवियस नंबर लाने के लिए 5 में से डी को क्या करेंगे? माइनस। सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस। तो अब हम 5 में से डी को माइनस कर देंगे, तो डी हमारा 4 था, तो 5 में से 4 माइनस किया तो हमारा ए आ गया 1। तो ए आपका आ गया 1 और बी हमारा आ गया 17। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड 3 AMs बिटवीन 11 एंड 19। तो 3 AMs हमने फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए 3 जमी वस्त हमने मालूम करने हैं। तो उसके लिए हम अपना सीक्वेंस पहले बना लें। 11 और 19 के दरमियान हमने 3 AMs फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको पहले को रख लेते हैं A1, दूसरे को रख लेते हैं A2 और तीसरे को लेट कर लेते हैं A3 आर आवर रिक्वायर्ड 3 AMs। तो अब आप देखिए आपके पास सीक्वेंस के अंदर कुल नंबर कितने हो गए। पहली बात तो ये कि अब हमें 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो डिफरेंस हमें नहीं पता कि इन वैल्यूज़ का डिफरेंस क्या है। इस सीक्वेंस की जो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान क्या फ़र्क है, वो हमें 2 कंसेक्यूटिव लगातार वैल्यूज़ नहीं दी, तो हम मालूम नहीं कर सकते। इसके लिए हम हमारा जो फार्मूला है उसकी मदद से डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। यहाँ भी हम उसकी मदद सॉल्व करते हैं। तो वो फार्मूला क्या है हमारा? वो फार्मूला हमारा है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाई D। इस फार्मूले को हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। तो जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं आता वो हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बड़ी डिटेल से इसके बारे में बयान किया हुआ। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसको सोल्यूशन की तरफ। तो आप देखें इसमें कुल हमारी सीक्वेंस में वैल्यूज़ कितनी आ गई? 1, 2, 3, 4 एंड 5। एन आ गया 5। फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है, वो क्या हमारी 11 AN। फिफ्थ टर्म हमारी क्या है? 19। डी हमने फाइंड आउट करना है फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट करके। तो डी फाइंड आउट करते हैं। AN हमारा क्या है? 19। ए क्या हमारा? 11 प्लस एन क्या हमारे पास? 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो 19 इज इक्वल टू 11 प्लस 4D। अब पहले 11 इधर आके माइनस होगा, 4D। 19 में से 11 गए तो 8, 4D। तो 4 इधर आके जब डिवाइड होगा तो आपके पास D आ गया 2। अब डिफरेंस हमें पता चल गया। अब हम हर वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 11 के अंदर डिफरेंस 2 ऐड करेंगे तो A1 आ जाएगा। तो 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17 और 17 प्लस 2 19। अगर आप डिफरेंस जमा करते हैं सीक्वेंस की लास्ट टर्म आ जाती है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो A1 हमारा कैसे आ जाएगा? 11 में हम 2 ऐड कर दें तो 13। हर नेक्स्ट वैल्यू लाने के लिए 2 जो डिफरेंस आया है, फ़र्क आया है, वो ऐड करते जाएं। A1 अब 13 है, तो A1 में 2 ऐड किया तो 15 और A3 फाइंड आउट करने के लिए 15 में 2 ऐड करें तो ये आ गया आपके पास 17। अब अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ गया, बड़ा अहम है, ये बार बार पूछ लेता है आपको पेपर में। फाइंड 3 AMs बिटवीन अंडर रूट 2 एंड 6 अंडर रूट 2। अगेन 3 AMs हमने फाइंड आउट करने हैं।
तो हम अपना सीक्वेंस बनाते हैं। √2 फर्स्ट am को a1 कर लेते हैं, सेकंड को a2 कर लेते हैं, थर्ड को a3 कर लेते हैं, और अब आपके पास जो लास्ट है अगेन फाइंड आउट कर लेते हैं डिफरेंस फार्मूले की मदद से। n हमारे अगेन 1 2 3 4 एंड 5 है। a फर्स्ट टर्म आपकी √2 है, an लास्ट टर्म आपकी 6√2 है, और डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला लगाते हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। an हमारा कितना है जी 6√2, a कितना हमारा √2 प्लस n कितना हमारे पास 5 -1 मल्टीप्लाई बाई d। अब 6√2 इज इक्वल टू √2 प्लस 4d। पहले ये √2 इधर आके माइनस होगा, तो 6√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 4d। 6 में से 1 हम माइनस करें तो हमारे पास आ गया 5√2 इज इक्वल टू 4d। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई आ रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपका डिफरेंस आ गया 5√2 डिवाइडेड बाई 4। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, इसको हम तमाम वैल्यूज़ में ऐड करते जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस के नंबर आते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने a1 फाइंड आउट करना है। तो a1 के लिए जो फर्स्ट टर्म हमारी है √2, इसके अंदर हम अपना डिफरेंस को ऐड करेंगे। √2 प्लस 5√2/4। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है, सॉरी, अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। जब 4 को 1 पे डिवाइड किया तो 4 आंसर आया, 4 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 4√2, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 5√2 से मल्टीप्लाई किया तो 5√2। तो आपका आंसर आ गया a1 का 5 + 4 9√2/4। अब ये आपका a1 का आंसर आ गया है। अब a1 के आंसर में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो a2 आ जाएगा। तो a2 फाइंड आउट करते हैं। अब हम a2 कैसे आएगा, a1 में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो a1 हमारा क्या है 9√2/4 प्लस डिफरेंस क्या है 5√2/4। अब आसानी हो जाएगी, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही, तो ऊपर की दोनों टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। 9√2 प्लस 5√2 और 9 और 5 को ऐड करें तो 14√2 आपका /4 a2 आ गया। अब हम a3 फाइंड आउट करेंगे। a3 फाइंड आउट करने के लिए a2 के अंदर डिफरेंस ऐड करेंगे। हर आने वाले आंसर के अंदर डिफरेंस को ऐड करते जाएं तो आपका नेक्स्ट नंबर आता जाएगा 14√2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5√2 डिवाइडेड बाई 4। 4 और 4 का एलसीएम 4, 14√2 प्लस 5√2। 14 और 5 कितने हो गए जी 19√2 डिवाइडेड बाई 4। तो आपके ये तीनों AMs आ गए √2 और 6√2 के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड है। 7.5 का लॉन्ग क्वेश्चन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड आएगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने देखा था कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनमें एक ही नंबर ऐड हो रहा होता है, यानी उनका डिफरेंस सेम होता है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। यानी यहाँ जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं ये तमाम की तमाम 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। 6 × 2 12, 12 × 2 24। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 48, 48 से नेक्स्ट लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। इसी तरह ऑनवर्ड हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगली वैल्यूज आती जाएंगी। हमने जो है वो डिफरेंस निकाला था, यहाँ हम रेशो निकाल लेंगे r। तो ये फार्मूला हमारा, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके तो r निकाल लेंगे, और अगला नंबर लाने के लिए हम जो r आएगा उससे हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। अब हम पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना लें। 2GM कह रहा है 3 और 8
81 के दरमियान। तो हम यहाँ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना लेते हैं 3G1। अरिथमेटिक मीन के लिए हमने A लेट किया था, ज्योमेट्रिक मीन के लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हम G को लेट कर लेंगे अननोन वैल्यूज़ के लिए। तो पहला G1 और दूसरा G2 और 81, 2 GMs कहा था उसने। तो अब हमारे ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसके अंदर टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी जी? 4, A अगेन वैसे ही फर्स्ट वैल्यू 3, A एंड फोर्थ वैल्यू या लास्ट वैल्यू हमारी 81। अब वहाँ हम D फाइंड आउट करते थे, यहाँ हम क्या फाइंड आउट करेंगे? R मालूम करने के लिए इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। AN हमारा कितना है? 81, यहाँ 81 पुट किया। A फर्स्ट वैल्यू क्या है? 3। R फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे लिखें n-1, n कितना हमारा 4, 4 - 1, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और R आपका आ गया 3। 81 को 3 पे डिवाइड करें 27 और R आ गया 3। अब जितनी R की पावर इधर होगी हमने दूसरे नंबर को भी उसी पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो इधर आप रफ वर्किंग कर लें 27, 3 9 ज़र 3 3 ज़र 1, तो ये 3 की पावर इधर आ जाएगी हमारे पास 3, R की पावर 3। अब दोनों की पावर 3 है तो इट मीन्स आपका R इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। अब हमें नेक्स्ट नंबर लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। G1 कैसे आ जाएगा? 3 को A 3 था फर्स्ट नंबर, उसको रेशियो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। अब सेकंड नंबर लाने के लिए जो G1 9 आया है, इसको जो रेशियो हमारी 3 आई थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 1 एंड 16। तो हम अपना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना लेते हैं। 1 G1, G2, G3 और 16। वैल्यूज़ पुट करें फार्मूले के अंदर, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं पहले। n अब आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट टर्म आपकी 1, लास्ट टर्म आपकी 16। R हमें फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला इधर लगा लेते हैं हम। AN इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय R की पावर n-1। AN हमारे पास क्या है? 16, A क्या है? 1, R n 5 - 1, 1 इधर जाके डिवाइड होगा तो 16 रहेगा और R की पावर आ गई 4। अब 16 जो होता है आपके पास 2 की पावर 4 होता है, तो इधर R की पावर 4, तो R हमारा कितना आ गया? 2। अब G1 लाने के लिए हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। G1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 आ गया। G2 लाने के लिए G1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और G3 लाने के लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, और जब हम G3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ज़ा 16। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारा पूरा हो गया और 3 GM हमने फाइंड कर लिया। अच्छा जी, अब कह रहा है इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। इसके जो क्वेश्चन थे हमारे 2 7 8 9, 2 का मैंने एक पार्ट कर दिया, 9 मैंने कर दिया। इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का 2 3 4 8 9 10 11 12 था, 2 का एक पार्ट कर दिया, 3 का पार्ट कर दिया, 2 का पार्ट सॉल्व हुआ है, ये 3 का पार्ट 1 सॉल्व हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और इनमें से लास्ट सॉल्व करके तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन हमने ऐड करने, तो 3 G1, G2, G3, G4 एंड 96। अब वैल्यूज़ निकालें। n आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। एक फर्स्ट टर्म आपकी क्या है? 3, लास्ट टर्म आपकी क्या है? 96, और R हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला लगाते हैं हम। AN इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई R की पावर n-1। AN क्या आ जाएगा? 96। A फर्स्ट टर्म क्या है? 3, R की पावर n-1, n कितना है? 6 - 1, तो 3 इधर आके डिवाइड होगा,
r की पावर 5 आ गई। इसको 3 को आप डिवाइड करते हैं, r की पावर 5, इसको कैंसिल करें, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, 32 के आप फैक्टर्स बनाएं। 32 की हमने फैक्टराइजेशन की तो 32 आपका 2 की पावर 5 के इक्वल आ गया, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम G1 लाने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, G2 लाने के लिए G1 के आंसर को 2 से, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। तो G1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, G2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, G3 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, और G4 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48, और 48 G4 है, G4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है जी। अब आपको मैं फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, इंसर्ट 5 GMs बिटवीन 32/81 एंड 9/2। मेथड आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन हो या बगैर फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो अगेन हमने अब 5 GMs ऐड करने हैं इन दोनों के दरमियान, तो 32/81, तो G1, G2, G3, G4, G5 और 9/2। डाटा निकालते हैं हम। n आपके पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ए फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 32/81। ए एन लास्ट टर्म आपकी क्या है, 9/2। आर हमें फाइंड आउट करना है, फार्मूला वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर n-1। तो ए एन हमारे पास क्या है, 9/2, इधर लिख दिया हमने 9/2 इज इक्वल टू ए क्या आपके पास 32/81, और r की पावर n 7-1। तो ये 32/81 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये उलट जाएगा, 9/2 मल्टीप्लाई बाय, यानी जो डिवाइड हो रहा है नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू r की पावर 6। अब आप 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 64, और r आपके पास उसकी पावर कितनी है 6। अब 729 को आप 3 की पावर्स में कन्वर्ट करें। हमने 729 को 3 के फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो वो 3 की पावर 6 आ गया। 64 को 2 की पावर्स में कन्वर्ट किया तो 2 की पावर 6 आ गया। आपके पास r की पावर 6 है तो इधर आपके पास 3/2 की होल पावर 6 आ गई, तो इसका मतलब r आपके पास आ गया 3/2। G1 फाइंड आउट करने के लिए हम 32/81 को रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आया 3/2। तो जो कैंसिलेशन होती कर लें आप, इसको कैंसिल करें तो ये आ गया 27, इसको कैंसिल करें तो ये आ गया 16, तो ये आपके पास 16/27 आ गया। अब G2 फाइंड आउट करने के लिए आप 16/27 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 ज़ार और 2 8 ज़ार, आंसर आ गया 8/9। G3 फाइंड आउट करने के लिए अब 8/9 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार और 2 4 ज़ार, 4/3 आ गया। इसी तरह G4 फाइंड आउट करने के लिए 4/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, तो आपका आंसर आ गया 2। और G5 फाइंड आउट करने के लिए हम 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 3। लें जी, ये चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। इसमें से आपके क्वेश्चन का पार्ट बी आएगा। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 8.1, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 पे 202 पे एग्जाम्पल बी है वो आप देख लेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। रिव्यू एक्सरसाइज का 8 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और एक 3 कर लेंगे, क्वेश्चन 4 आप खुद देख लीजिएगा। कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू 3 5, वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना सीखा था।
वहाँ से आप डिटेल से सीख सकते हैं, यहाँ भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे जैसे आपके लेफ़्ट हैंड साइड के ब्रैकेट्स ए इंटरसेक्शन बी वगैरह हैं, आप इनकी वैल्यूज पुट करते जाएं, ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी। ए की जगह आपका क्या आ गया, ए सेट आ जाएगा, 1 7 11 15 17 21। फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर बी सेट लिखेंगे, 11 17 19 और 23 सेट लिख दिया। अब ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर इंटरसेक्शन सी है तो उसकी जगह आप सी सेट लिख लें, 2 3 एंड 5। ये हमने सारे सेट लिख दिए तीनों, बिल्कुल उसी सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब चूंकि हमने पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, इसलिए पहले इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन आपको पता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वो लेते हैं हम, 1 बाय 1 चेक करेंगे। 1 नहीं है, 7 नहीं है, 11 है दोनों में तो 11 आ गया इधर। फिर 15 नहीं है, 17 है दोनों में, उसको लिख लिया। फिर 21 दोनों में नहीं है तो ये आपका 11 और 17 आ गया। अब इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है 2 3 5 के साथ, 2 3 5 के साथ। अब देखें 11 17 और 2 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट हमारा आंसर आ गया। इसको आप लिख देंगे इक्वेशन 1। ये लिखना लाजमी है, प्रेजेंटेशन आपकी सही होगी इससे। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में भी आप जो राइट हैंड साइड है इसको ऐसे ही लिख दें, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अब आप जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए सेट लिख दें। ए सेट क्या हमारा 1 7 11 15 17 21। अब इंटरसेक्शन और उसके बाद क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगाएं आप। फिर बी सेट है तो बी सेट लिखें आप 11 17 19 23। और इंटरसेक्शन सी सेट लिखें आप 2 3 और 5। ब्रैकेट क्लोज है तो यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाले दो सेट हैं तो पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। ये पहला सेट ऐसे ही आ जाएगा, 1 7 11 15 17 21। इंटरसेक्शन इन दोनों का आंसर लेंगे हम। अब इसमें और इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट और इसका जब कॉमन लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर एम्प्टी सेट ही आएगा। यह आ गया क्वेश्चन 2। अब हम नीचे हम जो वेरिफिकेशन का उसने पूछा था वो नीचे उसको बताएंगे कि हमने वेरीफाई कर लिया इसको। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so it is verified that जो उसने क्वेश्चन दिया था आपने एज इट इज नीचे लिख देना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उर्दू मीडियम में क्या लिखेंगे, मुसावात 1 और 2 की रू से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि नीचे आप जो क्वेश्चन था वही लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यूनियन है जी, सेम वैसे ही होना है क्वेश्चन सारे का सारा। इंटरसेक्शन की जगह हमने यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं। इंटरसेक्शन की जगह हमने यूनियन फाइंड आउट करना है, देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले ए सेट लिखें 2 4 6 यूनियन ब्रैकेट बी सेट लिखें 3 6 9 12 यूनियन सी सेट लिखें 4 6 8 और 10 ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट में है तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। ये सेट ऐसे ही आ गया 2 4 6 यूनियन। यूनियन में हम जो दोनों में होते हैं वो सारे इकट्ठे करके लिख लेते हैं, लेकिन जो नंबर दोनों में होता है वो एक ही दफ़ा आता है। तो हम लिख लेते हैं 3 4 6 8 9 10 और 12। अब आप इसका जो आंसर आया है इसको इस पहले सेट के साथ इसका यूनियन लें तो ये आपके पास आएगा 2 3 4 6 8 9 10 और 12। ये आपका आंसर 1 आ गया। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ये ब्रैकेट ए यूनियन बी
यूनियन सी ब्रैकेट, पहले ए सेट लिखेंगे आप 2 4 6 यूनियन, फिर बी सेट लिखेंगे आप 3 6 9 और 12 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर यूनियन लिख के आप जो फॉर्मेट ऊपर है वैसे ही आप सारे सेट लिखेंगे 4 6 8 और 10। अब ब्रैकेट में ये वाले दो सेट हैं तो इनका आप यूनियन ले लें 2 3 4 6 9 और 12। ये जो आंसर है अब इसका ये थर्ड सेट था, इसके साथ यूनियन लेंगे हम 4 6 8 और 10। अब इन दोनों का यूनियन लें, दोनों के जो नंबर हैं इनको कंबाइन करके लिख दें 2 3 4 6 8 9 10 और 12। ये आ गया आपके पास आंसर 2 आ गया। दोनों आंसर सेम है तो अगेन वैसे ही हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so it is verified that A जो क्वेश्चन दिया उसने आप एज इट इज़ ऐसे लिख दें A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मुसावात 1 और 2 की रूह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि यूनियन B इज इक्वल टू वॉट एवर द क्वेश्चन इज। अब आते हैं हम डी मॉर्गन लॉ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो ये क्वेश्चन क्यों पूछता है कि इसमें वो ये डी मॉर्गन्स लॉ नहीं लिखता, वो सिर्फ कह देता है कि वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। बाज़ क्वेश्चन जब वो देता है तो वो साथ बता देता है। दो लॉ हैं डी मॉर्गन के, एक है ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट और एक है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन में वो आपको ये बताएगा नहीं, ये आपने याद रखने हैं खुद से, तो खुद से लाजमी याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके काम आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके काम आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी तो आपको पता है कि कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है हम उसको यू में से उसका और यू का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी जो यू में से उसके एलिमेंट निकाल देते हैं। अगर ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो यू डिफरेंस ए, बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो यू डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हमने यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देने उसके एलिमेंट, उसका और यू का डिफरेंस लेना है। अब हम वैसे ही जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन की जो हमने प्रॉपर्टी सॉल्व की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, उसी के मुताबिक हम इसको भी लिख लेते हैं। यू सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे 4 6 8 9 और 10, फिर डिफरेंस का, फिर ब्रैकेट, फिर ए सेट लिखें आप 4 और 6, फिर इंटरसेक्शन ले इसका 6 8 और 9 ब्रैकेट क्लोज। पहले इंटरसेक्शन लें और फिर उसका यू से डिफरेंस ले लें। यू लिखें 4 6 8 9 और 10 डिफरेंस, दोनों के कम्प्लीमेंट, दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है नंबर 6। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी पहले एलिमेंट्स में से दूसरे, यानी पहले सेट के एलिमेंट्स में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। तो 6 है तो वो माइनस हो जाएगा, 4 8 9 और 10 आपका आंसर आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो दोनों आंसर आएंगे उनका यूनियन ले लेंगे। यहाँ भी हम ऐसे कर सकते थे, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते, फिर उसका यू से डिफरेंस ले लेते स्टेप्स में। इकट्ठा करना चाहें इकट्ठा कर लें, स्टेप्स में करना चाहें स्टेप्स में कर लें। ये भी इकट्ठा हो सकता है लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यू में से एक के एलिमेंट माइनस कर देंगे। तो पहले यू सेट लिखें आप 4 6 8 9 और 10 डिफरेंस। ए सेट आपके पास 4 और 6 है तो 4 और 6 इसमें से निकाल दिए तो बचे 8 9 10। फिर हम बी कम्प्लीमेंट ले लें,
बी कम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यू में से बी के एलिमेंट माइनस करेंगे। यू सेट लिखें 4, 6, 8, 9 और 10 डिफरेंस। बी सेट आपका 6, 8, 9 है, तो 6, 8, 9 इसमें से माइनस कर दें तो बाकी क्या बचा आपके पास 4 और 10, 6, 8 और 9 हमने निकाल दिए। अब हमने ये जो ए कम्प्लीमेंट का आंसर है इसका और ये जो बी कम्प्लीमेंट का आंसर है, इन दोनों का क्या लेना, हमने यूनियन लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये 8, 9, 10 यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये 4 और 10। तुम्हारा आंसर आ गया 4, 8, 9 और 10, ये आंसर 2 आ गया। आंसर 1 भी यही था, आंसर 2 भी यही है, वो यही है, आंसर 2 भी यही है। अब आप वही लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आप अपना क्वेश्चन जो था वही लिख देंगे। अब सेकंड डी मॉर्गन का लॉ प्रूव करेंगे, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, इसको हम स्टेप्स वाले मेथड से कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से आपने ए यूनियन बी के एलिमेंट माइनस कर देने हैं। तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लें, तो ए और बी का यूनियन ले लें, यानी दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लें। 4, 6, 8 और 9 आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इस आंसर का यू के साथ डिफरेंस लेंगे। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको यू में से ए यूनियन बी के आंसर को माइनस करना पड़ेगा। तो यू क्या था हमारे पास 4, 6, 8, 9, 10। इसमें से आप माइनस कर दें 4, 6, 8 और 9, जो ए यूनियन बी का आंसर आया था उसको हम निकाल देंगे। तो 4, 6, 8, 9 तो चले गए, तो बाकी क्या बचा 10, ये आपके पास 1 आ गया। याद रखें, जब आपको ये दोनों लॉज फाइंड आउट करने के लिए देगा तो आपने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दूसरी दफ़ा मालूम नहीं करना, जो आपने पहले से मालूम किए हैं वही आंसर हम यहाँ पुटअप करके तो आंसर निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड हम फाइंड आउट करेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हम पीछे मालूम कर चुके हैं, वहीं से उसका आंसर ले आएंगे, और बी कम्प्लीमेंट भी पहले मालूम कर चुके हैं, दोबारा नहीं मालूम करेंगे, वहीं से आंसर लेके आएंगे। ए कम्प्लीमेंट है जी 8, 9, 10 और बी कम्प्लीमेंट 4, 10। 8, 9, 10 इंटरसेक्शन 4 और 10, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 10 आपके पास आंसर आ गया। तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो अगेन नीचे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so it is verified that जो हमारा लॉ था, जो प्रूव किया हमने, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। उर्दू मीडियम वाले वैसे ही लिखेंगे, मुसावात 1 और 2 की रूह से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस साबित हुआ के जो क्वेश्चन दिया था वही पता है। अब इसका जो है लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 का 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 आने के चांसेस तो कम है, लेकिन अहम है, इसको हम कर लेते हैं। कह रहा है ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। इसको करने से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी एक पक्का तैयार हो जाएगा, यानी ये करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका पक्का तैयार है। एंड आल्सो द डोमेन एंड रेंज ऑफ द टू बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड आउट करने हैं और उनकी डोमेन्स फाइंड आउट करनी है, उनकी रेंजेस फाइंड आउट करनी है। फॉर एट योर ओन फॉर ईच केस, हर केस में से हमने 2 बाइनरी रिलेशन लेने हैं और उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। लेट्स सॉल्व जी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए लिख लें आप 3, 5 और 6, क्रॉस बी लिख लें 1 और 3। इनको हम मिला के तो इनको ऑर्डर पेयर बना लेंगे। 3 को हमने 1 से मिलाया, फिर 3 को 3 से मिलाया, 5 को 1 से मिलाया, 5 को 3 से मिलाया, इसी तरह 6 को 1 से मिलाया, 6 को 3 से मिलाया। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, पहली रिक्वायरमेंट तो हो गई। अब इसके हमने ना 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। 2 बाइनरी रिलेशन का मतलब ये है कि आप इसमें से कोई से भी
1 2 3 4 5 6 टोटल ऑर्डर पेयर हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड योर ओन लिखा हुआ उसने, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई से भी आप इसमें से उठा लें। आप चाहें तो सिर्फ एक ही उठा लें, कोई सा भी इसमें से उठा लें, पहला ही उठा लें जी। 3 और 1 हो गया जी। ये आपका एक बाइनरी रिलेशन हो गया R1। बाइनरी रिलेशन बेसिकली A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आंसर आता है उसके ऑल सबसेट्स आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो इसके तो सबसेट जो बन सकते हैं बाइनरी रिलेशन 2 की पावर 6 बन सकते हैं, लेकिन हमने 2 लेने हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी के। कोई से भी इसमें से ऑर्डर पेयर लिख लें, सीक्वेंस यही होना चाहिए, ऑर्डर पेयर इसमें से होना चाहिए। तो ये ले लिया हमने। अब इसमें से R2 अगर हम लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, फिर 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 जितने मर्ज़ी इसमें से उठा के लिख लें। अब हम थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, तो 3 3 ताकि आपको समझ भी आ जाए। 5 1 5 3 और 6 3 लिख लेते हैं जी। कोई से भी 4 लिख लिए मैंने, आप 2 भी लिख सकते हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं, सारे भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो लेकिन अब हमने इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो इधर हम पहले लिखते हैं डोमेन ऑफ R1 और रेंज ऑफ R1। डोमेन भी एक सेट होता है और रेंज भी एक सेट होता है। इसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। डोमेन ऑफ R2, चूँकि ये दूसरा बाइनरी रिलेशन था इसलिए इसके साथ R2 लिखा हमने, और इसी तरह रेंज ऑफ R2। जो डोमेन होती है, जो भी आपने बाइनरी रिलेशन लिया है उसके जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उसका सेट डोमेन होती है। तो 3 आपका डोमेन आ गया। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट हमारे क्या बनते हैं, 3 5 5 और 6। 5 2 दफ़ा है लेकिन सेट में रेपिटिशन नहीं होती, तकरार नहीं होती। तो हमारा डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर जो बाइनरी रिलेशन लिया है उसके ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स 3 5 और 6, ये आपकी डोमेन आ गई। ओके हो गया। अब रेंज जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होती है। इसका सेकंड एलिमेंट 1 है तो ये रेंज आ गई। इसके सेकंड एलिमेंट देखें 3 1 3 और 3, तो यानी कि इसका 1 और 3 रेंज आ गई। इसी तरह से आप A क्रॉस B की हमने A क्रॉस B किया, उसके 2 बाइनरी रिलेशन और डोमेन और रेंज लिखी। इसी तरह आप B क्रॉस A भी फाइंड आउट करके उसके भी 2 बाइनरी रिलेशन अपनी मर्ज़ी के लिख के उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे बड़े आराम से। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 भी हो गया। चैप्टर नंबर 8 में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस और कंप्लीमेंट ये सीखा दोबारा से। तो इसका मतलब जब ये आप क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के हैं। यानी चैप्टर नंबर 8 में आप ये अगर इस वीडियो को अच्छी तरह देख के समझ लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं जी इसमें से इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।